बलम को चल गई रे पतिव्रता प्राणन प्यारी। बलम को चल गई रे पतिव्रता प्राणन प्यारी। रानी तारा ने आते हुए देखा तो बड़े ही प्रेम से अपने पिया को बैठाया। उदास चेहरा देखा तो कहने लगे, नाथ पहले कभी आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिला रहता था, आज तुम उदास हो, क्या कारण है? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी क्या बताएं, किसी की बात हम क्या करें। दरवाजे पर एक संत जी आए हैं और उन्होंने हमारे सारे राजपाट को ले लिया। रानी तारा कहने लगी, इसमें उदास होने की क्या बात है? जब हमारी किस्मत में राजपाट है ही नहीं तो फिर क्यों परेशान हो? बोले राज चला गया उसकी बात नहीं बता रहे हैं और ना ही मुझे उसका कष्ट है। कष्ट तो इस बात का है कि उन्हें 60 भार सोना कहां से दे। और जैसे ही ये शब्द कहे हैं तो महाराज कहने लगी कि नाथ क्या करूं मैं, 60 भार सोना कहां से आएगा? तो हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी क्या तुम मेरे साथ बिकने के लिए तैयार हो? मेरे साथ बिकने के लिए तैयार हो? तो रानी तारा कहने लगी, महाराज कैसी बातें कर रहे हो? अरे इस तन पर है अधिकार, तुम्हें चाहो सो दशा बनाए डालो, बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए डालो। इस शरीर पर आपका अधिकार है, बेचना तो बहुत छोटी सी बात है, इस शरीर के आप टुकड़े टुकड़े करवा दोगे ना, मैं फिर भी कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए स्वामी, चलिए स्वामी, दासी को प्रथम बेच दीजिए, मातमा का कर्ज अदा करके रघुकुल की लाज बचाए लीजिए। चलिए स्वामी, चल करके मुझे बेच दो, लेकिन हमारे रघुकुल की आन नहीं जानी चाहिए।
उसी समय महाराज पुत्र रोहित खेलता हुआ आया, पिताजी को उदास देखा तो पूरी बात पूछी। महाराज हरिश्चंद्र ने सारी बात बताई है और वहां से चले विश्वामित्र जी के पास में पहुंचे। कहने लगे महाराज आप चल करके हम तीनों प्राणी